हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ हमारे चैनल प्लेसमेंट वाला पर। आज मैं आपके साथ दो अपॉर्चुनिटीज शेयर करने वाली हूँ जो कि इंजीनियर्स के लिए है। तो अगर आप इंजीनियर हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इंजीनियर हो, आप 2021 में पास आउट हो, 2022 में पास आउट हो, 2023 में पास आउट हो, इट डजेंट मैटर। ये बोथ फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज है आईबीएम की तरफ से। IBM इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लिए दो रोल्स की हायरिंग कर रही है। द फर्स्ट वन इज एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर एंड द सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो मैं भी आपको इन दोनों के बारे में बताने वाली हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और इसकी सैलरी अराउंड 4.5 लैक्स है। इस वीडियो को एंड तक देखना। एज एन एसोसिएट सिस्टम मैनेजर आप फोकस कर रहे होंगे इंडिविजुअल और टीम ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में। और आपके इस रोल में आपको एप्लीकेशन डिजाइन करने होंगे, आपको कोडिंग करनी होगी, आपको डिबग मेंटेन करना होगा, आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर उनकी मेंटेनेंस करनी होगी। तो इसके लिए आपको कोडिंग के स्किल्स आनी चाहिए, बिकॉज इस रोल की रिक्वायरमेंट है कि आपको कोड लिखना आना चाहिए। As an application developer, you will lead IBM into the future by translating system requirement into the design and development of customized systems in end. The success of IBM is in your hands as you drive the needs into code and drive innovation. यहाँ इसके बारे में और elaborated डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। क्या टेक्निकल स्किल्स आपको इस रोल में सक्सेसफुल होने के लिए आनी चाहिए? सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए, प्रेफरेबली आपको जावा आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए या नोड जेएस आना चाहिए। और आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके लाइफ साइकिल, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये है आपकी प्रोफेशनल और टेक्निकल रिक्वायरमेंट। ना हो आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होनी चाहिए। आपने अगर बीटेक करी है और आपकी बैचलर्स डिग्री हो रखी है इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। प्रेफर्ड एजुकेशन में इन्होंने नन लिखा है, इसका मतलब ये कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये बस मास्टर्स वालों को प्रेफर करे। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन भी करी है इंजीनियरिंग में तो ये आपको प्रेफर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे चले जाओगे तो आपको और डिस्क्रिप्शन मिलेगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ आएगा हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपकी जगह कौन सी एलोकेट होगी। तो इस जॉब को करने के लिए आपको कहीं भी किसी भी सिटी में एलोकेट कर दिया जा सकता है, या क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपल सिटी, इन्होंने एक सिटी स्पेसिफाई नहीं किया है। आपकी प्राइमरी जॉब होगी टेक्निकल स्पेशलिस्ट, आपको टेक्निकल चीज़ों पर वर्क करना होगा और आपका रोल होगा एप्लीकेशन डेवलपर का। ये रेगुलर फुल टाइम वर्क है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एंड अर्ली प्रोफेशनल ट्रैक टेक्निकल सर्विसेज एंड सोल्यूशन, आपको नो ट्रैवल रिक्वायर्ड लिखा है। इसका मतलब है कि आपको एक ऑफिस में जाकर बस करना है, आपको इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करते रहना है। इसमें कोई इंसेंटिव या सेल्स बेस्ड कमीशन वाली चीजें नहीं है कि आप अगर इतने सेल्स करें तो आपको इतने कमीशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपकी फिक्स सैलरी होगी जो कि आपके अकाउंट में हर महीने आ जाएगी। तो यहाँ है अप्लाई टू जॉब्स, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाना होगा आईबीएम में। अगर आप इस तरह करके आगे जाकर प्रोफाइल बनाओगे, अग्री करोगे, एंड देन आपको यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस डालनी होगी, आपको एक प्रोफाइल सेट करना, पासवर्ड सेट करना होगा एंड एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना होगा। ये ऐड करके आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, बस आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था पहले रोल का डिस्कशन। और लेट्स सी सेकेंड रोल क्या है। तो सेकेंड रोल है सॉफ्टवेयर डेवलपर का। इसके लिए आपको क्लाउड टीम की नॉलेज होनी चाहिए कि क्लाउड टीम होता क्या है, और आईबीएम की सर्विसेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप सक्सीड कर पाओगे उस रोल में। नाउ इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपको 0 से 2 इयर्स का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आप एलिजिबल हो। इसका मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास वर्क एक्स है तो आप अप्लाई तब भी कर सकते हो। तो इसमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपके पास वर्क एक्स है तो आप नहीं कर सकते हो। आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए जिसमें आ जाएगा जावा आना चाहिए, सी आना चाहिए, C++ या कुछ भी। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने लिख रखा है, इनमें से आपको अगर कुछ भी आता हो तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। आपको शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, रूबी और बैश, पर्ल कुछ भी आना चाहिए इनमें से। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो डेडिकेशन होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर। आपको नॉलेज होनी चाहिए एसक्यूएल डेटाबेस की, आपको डॉकर की, क्यूबरनेट्स फ्रेमवर्क की, और आपको क्लाउड सर्विसेज से के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आईबीएम की क्लाउड सर्विसेज क्या है, अमेजोन वेब सर्विसेज क्या है। तो आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। नाउ कमिंग नेक्स्ट, कि आपके लिए क्या प्रोफेशनल या टेक्निकल एक्सपीरियंस जो कि प्रेफर्ड है। तो अगर आपको रेड हैट ओपन शिफ्ट आता है, या फिर अगर आपको पता है कंप्यूट स्टोरेज नेटवर्किंग कंपोनेंट्स फ्रॉम आईबीएम क्लाउड, इन सब के बारे में, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी बिकॉज ये प्रेफर्ड है।
तो अगर आपको इन सब में से किसी की नॉलेज है तो वो आपके एप्लीकेशन को कंसिडर करे, इसकी चांसेस ज़्यादा है। आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपके पास मास्टर्स है तो वेल एंड गुड। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। तो लेट्स गो अहेड कि और क्या क्या है इसमें। तो जैसा कि आपने देखा कि दूसरे व पहले वाले रोल के लिए उन्होंने बोला था मल्टीपल सिटीज, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करा है कि आपको इस रोल के लिए आपकी जो जगह एलोकेट होगी वो होगी कोची। तो अगर आप कोची मूव करने के लिए रेडी हो तो आप अप्लाई कर दो इस जॉब में। आपका रोल होगा बैकएंड डेवलपर का, फुल टाइम वर्क है। केरला में आपको जाना होगा, तो अगर आप रेडी हो मूव करने के लिए तो वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर दो। एंड देन अर्ली प्रोफेशनल ट्रैक नॉट अप्लीकेबल, ट्रैवल रिक्वायर्ड नो, तो अनलाइक प्रीवियस रोल, सो सिमिलर टू प्रीवियस रोल, इस रोल में भी आपको ऐसे कहीं ट्रैवल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको हफ्ते में 4 दिन ट्रैवल करना पड़ रहा हो। आप एक जगह से स्टेबल होकर ये जॉब कर सकते हो। और ना ही इसमें आपके कोई इंसेंटिव है, मतलब कि आपको ये महीने हर महीने फिक्स सैलरी आएगी। उसके अलावा आपको आपके काम के लिए ऐसे कोई कमीशन नहीं मिलेगा, राइट। सो डू नॉट वेट, अभी आप जाकर इसमें अप्लाई कर दो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन। वीडियो को उनके साथ शेयर करना जिनको आपको लगता है ये वीडियो हेल्प कर रही होगी। थैंक यू।